Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are proceeding with our chapter first, which is sets related to class 11 NCERT. We are on exercise 1.5 up to 5th question we have done. We are proceeding with our question number 6. The question is, let U be the set of all triangles in a plane. Means U एक ऐसा सेट है जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जिसमें कि सारे ट्रायंगल्स हैं किसी प्लेन के अंदर जितने भी प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं वो सारे ट्रायंगल्स हैं. इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री. मतलब उसमें ए एक ऐसा सेट है जिसमें वो ट्रायंगल्स आते हैं जिसमें से कम एक एंगल अलग हो 60 डिग्री से. कम से कम एक एंगल अलग हो 60 डिग्री से. ऐसा किस में दिया? सेट ए में दिया है. तो हमसे पूछा है व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो हमसे ये पूछा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कौन से ट्रायंगल्स आएंगे. तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जैसा कि इन्होंने दिया कि डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री ना हो, अलग हो, उससे कुछ और हो. तो इसमें ए डैश में हम क्या लिखते हैं? यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि सेट ए में नहीं हो. तो अब चूंकि यहां पर लिखा है डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो ए डैश में हम क्या लिखेंगे? ऑल 60 डिग्री. मतलब हम लिखेंगे यहां पर सारे 60 डिग्री के एंगल हो. तो सारे 60 डिग्री के एंगल जिस ट्रायंगल में होते हैं उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है. आपने क्लास 10 तक में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जिस ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं उस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं. That's why we have to mention here that A dash is the set of all equilateral triangle. हमने यहाँ क्या लिखा? A डैश इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. मतलब A डैश ऐसा सेट होगा जिसमें सारे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हों. अब सपोज कीजिए कि आपको ये कंसेप्ट ध्यान नहीं रहा और आपने केवल ऐसा लिख दिया कि A डैश इज द सेट ऑफ ऑल दोज ट्राइंगल्स हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री. मतलब ए डैश एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो ट्रायंगल्स आएंगे जिसमें कि सारे एंगल्स, उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स, तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होंगे. तो उस केस में भी आपका आंसर सही होगा और ये आंसर भी आपका सही है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट. मीन्स हमको यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, इनको फिलअप करना है जिससे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए जो नीचे दिया है. तो ए यूनियन ए डैश मतलब ए मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स, ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं. तो जो ए में हैं वो और जो ए में नहीं हैं वो, इन दोनों का यूनियन अगर अपन निकालेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा. क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हम कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं? जो पहले वाले में भी हों और दूसरे वाले में भी हों. तो ये वो हैं जो ए में हैं वो एलिमेंट्स, और ये वो हैं जो यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं. तो ए में हैं और ए में नहीं हैं मिला करके टोटल कितने एलिमेंट्स हुए? तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स हुए. तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा यूनिवर्सल सेट. अब इसमें सेकंड वाला है फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, सॉरी इट इज इंटरसेक्शन. इसमें यहाँ पर फाइव डैश इंटरसेक्शन ए है. मतलब फाइव डैश का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स जो बताए थे उसमें मैंने कल आपको फिर से रिकॉल करवाया था कि फाइव डैश में वो एलिमेंट्स होते हैं जो पूरे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर और ए के अंदर कॉमन कौन सी चीज़ होगी इन दोनों में? तो यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक है और ए सेट के अंदर 1 से लेकर के 5 तक है. तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? 1 से लेकर के 5 तक हुआ. तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो सेट ए के बराबर ही होगा. तो यहाँ पर आएगा ए. ऐसे ही ए और ए डैश का इंटरसेक्शन निकालने को बोला. मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें और इसमें जो कॉमन होते हैं वो,
तो ए में जो हैं वो ए डैश में तो हो ही नहीं सकते, तो ए और ए डैश के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं होता, इस कारण से इसका आंसर फाई होगा, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जो ए में है वो ए डैश में हो ही नहीं सकता है। और इंटरसेक्शन में अपन क्या लिखते हैं, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो ए और ए डैश में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता है जो दोनों में होता है, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन होगा फाई या नल सेट जिसको हम बोलते हैं। फिर यू डैश का मतलब होता है फाई। यू डैश मैं आपको बता चुका हूँ ये फॉर्मूले में कि यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई। यू में जो नहीं है इसका मतलब क्या, उसमें कुछ भी नहीं है, और उसका इंटरसेक्शन अपन ए के साथ में लिखते हैं। तो फाई और ए का इंटरसेक्शन तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी नल सेट के साथ में किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो हमेशा नल सेट ही आता है, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर फाई होगा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो है वो अब कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग और एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ कि Na यूनियन B जो रहता है वो Na प्लस Nb के बराबर होता है जब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाई के बराबर होती है। मतलब A और B में कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो A यूनियन B की वैल्यू फाई के बराबर होती है। तो ये यहाँ पर कंडीशन है, इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई, तो उस केस में Na यूनियन B की वैल्यू जो रहती है वो Na प्लस Nb के बराबर होती है, जैसा कि फर्स्ट फॉर्मूले में अपन ने लिखा। अगर इसी से रिलेटेड सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है Na यूनियन B का फॉर्मूला। जब A इंटरसेक्शन B जो है वो फाई के बराबर नहीं हो तो उस केस में ये होता है Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B, ये इसके बराबर होता है। ऐसे ही थर्ड केस जो है इसमें Na इंटरसेक्शन B अगर हम निकालें तो वो होता है, देखिए ये फॉर्मूला जो है ये इसी से बना है, आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर A इंटरसेक्शन B फाई है मीन्स यहाँ जीरो हो गया, तो यहाँ जीरो हुआ तो ये किसके बराबर होगा, Na प्लस Nb के बराबर होगा, तो ये दोनों सेम है। और इसी से ये फॉर्मूला भी बना है, Na इंटरसेक्शन B को हम उठा करके इधर लाते हैं और Na यूनियन B को उधर ले जाते हैं, तो वो निगेटिव हो जाता है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाता है जब RHS से LHS में शिफ्ट होता है। तो Na इंटरसेक्शन B की वैल्यू हो जाएगी Na प्लस Nb माइनस Na यूनियन B, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर एक फॉर्मूला होता है, फोर्थ फॉर्मूला, इसको नाम दे सकते हैं हम Na यूनियन B यूनियन C। अगर ये निकालते हैं हम तो इसका फॉर्मूला होता है Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस Na इंटरसेक्शन C या Nb इंटरसेक्शन C माइनस Nc इंटरसेक्शन A प्लस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। मीन्स ये फोर्थ फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है। Na यूनियन B यूनियन C अगर हम निकालना चाहें तो वो होता है Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस Na इंटरसेक्शन Nb इंटरसेक्शन C माइनस Nc इंटरसेक्शन A प्लस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूले मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि जो अब हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं उस एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इन फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूले क्लियर कर दिए। अब 1.6 स्टार्ट करेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज 1.6 रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें हमको दिया है इफ x एंड y आर टू सेट्स, अगर x और y दो सेट्स हैं सच दैट, कुछ इस प्रकार से हैं कि n ऑफ x मतलब x में कितने एलिमेंट्स हैं 17, n ऑफ y मतलब y में कितने एलिमेंट्स हैं 23, और
एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, मतलब एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स हैं 38, तो हमको क्या निकालना है एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब हमको एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स हैं ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अप्लाइड फॉर्मूला, इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे अप्लाइड फॉर्मूला एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमको कैलकुलेट करना था, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। हमारे पास एन एक्स की वैल्यू है, हमारे पास एन ऑफ वाई की वैल्यू भी है, हमारे पास एन ऑफ एक्स यूनियन वाई की वैल्यू भी है। तो ये तीनों वैल्यूज़ को हम पुट करके एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू, यहाँ होगा 17 प्लस यहाँ होगा 23 माइनस यहाँ होगा 38। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 7 3 10 2 2 4 40 माइनस 38, मीन्स इन दोनों को ऐड किया तो 40 आया, 40 माइनस 38। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई में टोटल 2 हुए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन की यही नीड थी। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये कंप्लीट हो जाता आपका। नाउ सी अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, अगर एक्स और वाई दो सेट्स हैं सच दैट, कुछ इस प्रकार से हैं कि एक्स यूनियन वाई जो है उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, मीन्स एक्स यूनियन वाई हैज़ 18 एलिमेंट्स, एक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स। एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 8 एलिमेंट्स हैं, और वाई हैज़ 15 एलिमेंट्स। वाई में कितने एलिमेंट्स हैं 15 एलिमेंट्स हैं। तो अब हमसे ये पूछा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको गिवन पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है हमको। इसमें हमको एन एक्स यूनियन वाई दे रखा है, एन एक्स यूनियन वाई में 18 एलिमेंट्स हैं, यहाँ हम 18 लिखेंगे। फिर x में 8 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एन ऑफ x इज इक्वल टू 8। फिर y में 15 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एन ऑफ y इज इक्वल टू 15। और फिर हमसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y, तो हमसे पूछा गया है कि एन एक्स इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू हाउ मच, मीन्स क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अप्लाइड फॉर्मूला जो रहेगा वो होगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। तो इसको जब हम प्रोसीड करेंगे, एन एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 प्लस एन वाई की वैल्यू 15 है, माइनस एन एक्स यूनियन वाई, एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू हमारे पास 18 है। ये देखिए एन एक्स की वैल्यू 8 थी, एन वाई की वैल्यू 15 थी, एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू 18 थी। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ सब्सटीट्यूट करी, तो ये 23, 15 प्लस 8 23 होता है, 23। और फिर इसके बाद में इसमें से हमको 18 सब्ट्रैक्ट करना है 13 में से, मीन्स ये 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, मीन्स 5 एलिमेंट्स हो गए। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू जो है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है 5 आ गए। या हम ऐसा लिख करके भी बता सकते हैं कि एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज़ 5 एलिमेंट्स।
मतलब x इंटरसेक्शन y में 5 एलिमेंट्स होंगे। हमसे ये पूछा था हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, तो x इंटरसेक्शन y हैज़ 5 एलिमेंट्स, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों के एक समूह में 250 कैन स्पीकिंग हिंदी, 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 जो हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कितने ऐसे लोग होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकेंगे, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर सॉल्यूशन में ये लिखना पड़ेगा कि मान लीजिए ए हमने सेट बनाया, पीपल हु स्पीक्स, और वी कैन से नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश और हिंदी, नंबर ऑफ पीपल हमने एन ए अगर असाइन करें तो ज़्यादा अच्छा है नंबर, क्योंकि हमने नंबर ऑफ बोला तो अगर ए बोलते तो केवल सेट बोलते, लेकिन एन ऑफ ए बोला तो नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी, और बी को बोला एन बी नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल मीन्स ये जो 400 पीपल हैं ये हिंदी या इंग्लिश कुछ भी बोलते हैं। तो इसलिए जब भी अब वो वक्त आ गया जब मैं आपको ये बता दूं कि ए यूनियन बी का मतलब होता है और, इस यूनियन का मतलब होता है और, इंग्लिश का और, हिंदी का और नहीं, ये इंग्लिश का और है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है एंड, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यूनियन का मतलब होता है और। तो मतलब हम यहां पर क्या लिखेंगे, एन ए यूनियन बी, वो कितने होंगे 400 पीपल जो एन ए यूनियन बी होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल जो ग्रुप है वो 400 पीपल का है, तो इसलिए हमने एन ए यूनियन बी में 400 लिखा। एन ए हमको मालूम है, हमने ए कौन सा सेट लिया है जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो कितने लोग हैं टोटल 250, और इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं दैट इज 200। सो वी कैन राइट एन बी इज इक्वल टू 200। अब जैसा कि मैंने आपको बताया जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हो मतलब एंड, और हिंदी का और इंग्लिश में उसको हम एंड बोलेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हो उसको एंड बोलेंगे। तो एन ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है, तो हमारा एम है एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना, दिस इज अवर एम। तो इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो क्या होगा, अप्लाइड फॉर्मूला हम यहां लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो एन ए कितना है, देखिए एन ए कितना है 250, एन बी जो है वो 200 है, और एन ए यूनियन बी जो है वो 400 है। तो 200 और 250 को ऐड करेंगे तो 450 होगा, 450 माइनस 400। तो इससे हमको क्या पता चला, ये कंसेप्ट आपको पूरी एक्सरसाइज में ध्यान रखना है। तो इससे हमको पता चला कि एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 50 आएगा, मीन्स यहां हम लिख सकते हैं 50 पर्सन्स
कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। मतलब 50 ऐसे लोग होंगे, 50% आर देयर हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आज हमने एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा टिल लास्ट एंड वॉच इट रेगुलरली एंड स्टडी इट, subscribe it, like it and share it as much as possible.